पमिस्टोन है, PUMICE, पमिस्टोन। पमिस स्टोन का इसमें आप कहिए पाउडर यूज किया गया है। अब आप बोलोगे कि स्टोन का पाउडर क्या मतलब, कोई पत्थर उठाकर इसमें डाला है? वेल, पत्थर तो है। पमिस स्टोन अगर आप समझेंगे, आप जानते होंगे पुराने जमाने से हकीम, वैद्य, ऋषि मुनि, इवन डॉक्टर्स पमिस स्टोन को यूज करते हैं, रेकमेंड करते हैं, ताकि आपकी जो स्किन है के ऊपर से जो रफनेस है, जो डेड सेल है, वो पूरी तरह से हट जाए। और ये जो स्टोन है, ये वॉल्केनिक स्टोन होती है। ये बहुत आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको बहुत सारे फुट स्क्रब में यूज किया जाता है, जैसे फुट का जो पैरों का जो स्क्रब का पत्थर आता है उसमें यूज किया जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो हमें मार्केट में मिलता है वो एक्चुअल पमिस स्टोन नहीं होता है। वो सीमेंट से ही बनाया गया, टेक्सचर वाइज वही होता है। अगर आप उसको नीचे फेंकोगे तो आपको अंदर से दिखेगा कि उसमें से सीमेंट टाइप की चीज निकल रही है। लेकिन जो एक्चुअल पमिस स्टोन होता है वो पत्थर की तरह होता है। जब वो टूटता है तो उसमें से आपको अंदर भी उसमें छेद 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 नजर आते हैं। राइट। सो ये होती है वॉल्केनिक स्टोन, जो वॉल्केनो से इरप्ट, जब वॉल्केनो लावा बाहर फूटता है तो उसमें से बहुत सारे मिनरल्स और कुछ जमीन के अंदर के पत्थर निकल कर आते हैं, उसमें से पमिस स्टोन होता है। ये पानी में बहता है, ये पानी में डूबता नहीं है। राइट। सो पमिस स्टोन अगर आप एक्चुअल असली वाला लगाते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा चमकेगी। मैं बता रही हूँ, आपकी त्वचा चमकेगी। क्यों चमकेगी? क्योंकि ये सारी डेड सेल्स को डेड स्किन से बिल्कुल हटा देता है। राइट। ओके। तो पहला तो ये इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरा, इसमें आमंड शेल का यूज किया गया है। जब हम आमंड शेल की बात करते हैं, आपने दो तरह के आमंड शेल, पता नहीं आपको पता है इस बात का कि नहीं पता है, पर मैं आपको बताती हूँ। एक तो बहुत सख्त वाला होता है जिसे एक्चुअली तोड़ना पड़ता है हथौड़े से या किसी स्ट्रॉन्ग चीज से तोड़ना, एक मजबूत चीज से तोड़ना। ये हम उस वाले शेल की बात नहीं कर रहे हैं। एक और बादाम शेल आता है जिसे आप बिल्कुल हाथ से ऐसे दबाएंगे, उसे कागजी बादाम का शेल कहते हैं। वो शेल के जो शेल को यूज किया गया है इस बॉडी स्क्रब में। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड का यूज किया गया है। ग्लाइकोलिक एसिड मतलब सिंपल भाषा में AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। सो ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है, ये एक ऐसा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो कि आपको दिखेगा ही नहीं आपकी बॉडी में एक्सफोलिएशन हो रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा कि बॉडी में एक्सफोलिएशन हो रही है। और एक्सफोलिएशन होने के कुछ ही मतलब हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सो जेल कंसिस्टेंसी में, ठीक है, जेल कंसिस्टेंसी में आपको पमिस स्टोन भी दिखेगा, एंड आपको ये भी दिखेगा, आमंड शेल भी दिखेगा। तो इसमें आपको लाइट ब्राउन कलर के आपको इसमें जो दिख रहे हैं वो आमंड शेल है। अभी मैं नजदीक से दिखाऊंगी। और जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो पमिल स्टोन है। देखिए, आप बताइएगा अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो। एक सेकेंड। ये जो ब्राउन कलर के आमंड शेल हैं और बीच में आपको सफेद जैसे भी दिखेंगे, जो कि शायद मुझे लगता है इस लैपटॉप के थ्रू दिख नहीं रहे हैं, कैमरा के थ्रू, बट इसमें वाइट भी स्टोन्स हैं। और ये इतना जेंटल है, ये इतना अच्छा है, इसमें हल्का सा झाग भी बनेगा। मैं आपको एक्चुअली इसका रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ। लाइव हमारे ब्रांड पार्टनर्स ने यहाँ पर जो दिल्ली में हैं, उन लोगों ने इसे यूज किया है लाइव में, ऑफलाइन यहाँ पर आकर, और एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। पहले स्क्रब करना है, फिर स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम लगानी है। आप ऐसा भी कर सकते हो। ये दो प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्रीम ही लगाओ, और अगर आपको बॉडी स्क्रब यूज करना है तो बॉडी स्क्रब यूज करो। अगर आपको दोनों प्रोडक्ट यूज करने हैं तो पहले बॉडी स्क्रब यूज करो और फिर उसके बाद में आप क्रीम लगाओ। क्या आप मुझे 30 सेकेंड्स देंगे? मैं टिश्यू पेपर लेकर आ रही हूँ, यहीं पर आसपास ही है, ताकि मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा सकूं। हेलो हेलो एवरीवन। सो ये मैं ले आई हूँ, टिश्यू गीला करके, और स्क्रब को हटाते हैं। ओके, अब मैं सूखा टिश्यू ले रही हूँ। अब आप मेरे दोनों हाथों में और भी ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा, गारंटीड।
कैन यू सी दिस नाउ? दिख रहा है आपको कितना फर्क आ गया मेरी स्किन में और स्किन में? मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, पास से भी देख लीजिए और दूर से भी देख लीजिए। वॉल्केनिक स्टोन अगर असली में हो, अगर असली वॉल्केनिक स्टोन है, तो एक्चुअली में ये जल्दी से मिनरल्स को, जो भी वॉल्केनिक मिनरल्स उस स्टोन पर होंगे ना, तो ये एक्चुअली में पेनिट्रेट करती है और डेड सेल्स को हटा देती है। एंड इट जस्ट, मैं पास आकर दिखाती हूँ, इट इज अमेजिंग। अब सोचिए आपको स्ट्रेच मार्क्स है और आपने बहुत अच्छे से स्क्रब कर लिया और उसके बाद में आपने ये क्रीम भी लगा ली, इट विल गिव यू रिजल्ट्स। सो इट्स अ टिक मार्क फ्रॉम माई साइड। अब बात आती है कौन सी एज ग्रुप से आप इसको यूज कर सकते हैं। एनीबडी जो कि 19-20 साल से ऊपर हैं, आप उनको दे सकते हैं। 20 साल से, एक्चुअली टीन एज को नहीं, पर 20 साल से ऊपर आप किसी को भी ये स्क्रब दे सकते हैं। इवन स्ट्रेच मार्क्स भी आप 20 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल में जानती हूँ, जो यंग एज में वेट लॉस कर लेते हैं या यंग एज में जिम ज्वाइन करते हैं, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, विच इज गुड फॉर देम, और जिसके कारण स्ट्रेच मार्क्स आ ही जाता है। सो इट इज वेरी वेरी गुड अगर आप इसे स्टार्टिंग से भी यूज करोगे। और ये इतना सॉफ्ट है, मुझे बिल्कुल भी, मतलब जरा सा भी मुझे आमंड शेल या पमिस स्टोन जो इसमें यूज की है बिल्कुल भी लगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा दरदरा नहीं है ये। हाँ, लेकिन अगर आपको एक बात जरूर है, अगर आपकी बॉडी में एक्ने है, अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप स्क्रब बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। जिस जिस पार्ट में एक्ने है वहां वहां स्क्रब यूज मत करना। बट अगर एक्ने आपकी बॉडी में है तो स्क्रब यूज मत करना। इसका मतलब आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जरा सा भी उसमें फ्रिक्शन आती है तो एग्रीवेट हो सकता है एक्ने। कैन वी यूज दिस इन फेस? नो, यू कैन नॉट। फेस के लिए पमिस स्टोन, कभी सुना है आपने पमिस स्टोन को फेस पे यूज किया गया है? नेवर। ये पमिस स्टोन इज वेरी हार्ड फॉर फेस। अगर आपको फेस में कुछ यूज करना है, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी, हमारा ऑप्टिमल्स का स्क्रब आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप अर्बन गार्ड 3D का क्लेंजर यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू यूज ऑन डैम्प स्किन स्क्रब? यस, स्क्रब आप डैम्प स्किन पे ही यूज करें। पहले स्किन में मॉइस्चर लेकर आना है, नमी लानी है, और फिर स्क्रब को यूज करना है। कभी भी ये बिना पानी लगी स्किन या ड्राई, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई स्किन पे आप यूज नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, आप ऐसे नहीं करोगे। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है। मैं कभी भी अपनी ड्राई स्किन पर, जब मैं इसे यूज करूंगी एक्चुअल में अपनी बॉडी पर, तो ड्राई स्किन पे नहीं, थोड़ा सा पानी गिरने दीजिए आपकी थाई पर या टांग पर, जहां पर भी आप यूज कर रहे हो, नहाते समय यूज कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट। तो आपको बहुत ज्यादा मसाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी से स्किन थोड़ी सी नरम हो जाएगी, फिर हल्का सा मसाज करोगे आपकी डेड स्किन सारी हट जाएगी। और आपने देखा होगा वो काइंड ऑफ, जो लोग बहुत ज्यादा ब्लेड का यूज करते हैं, रेजर का यूज करते हैं, उनकी स्किन में वो एक छोटा सा ब्लैक हेड टाइप का छेद के पास, आपके टांगों में, जिसको स्ट्रॉबेरी लेग्स कहते हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इससे यूज करोगे तो आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स बनना भी ठीक हो जाएंगी। मतलब आपको वो काले काले से जो ब्लैक हेड्स होते हैं आपके स्किन के छेद के अंदर जो फंसे हुए होते हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे। तो आप उस पे भी यूज कर सकते हैं। पतला पेट हो जाएगा बिल्कुल, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। पतला वतला नहीं है कुछ भी, स्ट्रेच मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, कोई पतलेपन की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप स्क्रब यूज करते हो तो ऑफ कोर्स स्क्रब तो पानी से हटाओगे, लेकिन जब आप स्ट्रेच मार्क्स वाली क्रीम यूज करते हो तब पानी से नहीं हटाना है, सुबह और रात में इसको यूज करना है। ओल्ड स्ट्रेच मार्क्स यू कैन ट्राई, इट ऑल डिपेंड्स आपकी एज क्या है। ज्यादा एज में अगर आप स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम बहुत लेट यूज करना स्टार्ट करते हो, तो अब आपकी बॉडी में उतने सेल्स नहीं है जो कि कोलेजन और इलास्टिन को प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि अब एज बहुत ज्यादा हो गई है। तो हाँ, वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते। यूज कीजिए, हर एक की स्किन पर अलग अलग रिजल्ट आते हैं। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत ओल्ड हैं और साथ साथ आपकी उम्र भी थोड़ा सा 45+ है। Yes, yes, yes. You can use it all over your body except your face. You can use it. 18 years को दे सकते हैं,
20+ को दे सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, ओके, क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग लेटर। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप सबको। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, इसीलिए उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्क्रब से एलर्जी होता है क्या? अगर सेंसिटिव स्किन है तो होगा, अगर सेंसिटिव स्किन नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर? ऑल राइट एवरीवन, कूल। लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो प्रोडक्ट हाथ में नहीं है मेरे पास में, बट ये प्रोडक्ट पेज नंबर 18 एंड 19, नूवेज प्लस मिस्ट। हम मिस्ट की बात करें। ओके, दिस मिस्ट। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि ये क्या काम करता है। इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। इसमें यूज किया गया है लैक्टोबायोनिक एसिड। आप सोचोगे ओ माय गॉड, ये कैसे याद रखें? हिंदी में बताइए, हिंदी में समझाइए। बिल्कुल समझाऊंगी। दूसरा इसमें यूज किया गया है ग्लूकन प्रीबायोटिक। एक सेकंड होल्ड कीजिए। यस, लैक्टोबायोनिक एसिड एक तरह से, सिंपल भाषा में समझाती हूँ, ये दूध से लिया गया एसिड है। दूध में लैक्टोस होता है, लैक्टोस से लैक्टिक एसिड निकाला जाता है। लैक्टिक एसिड एक तरह का, आप समझ लीजिए, AHA है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये भी आपकी स्किन को क्लियर बनाने में, क्लीन करने में, एक्सफोलिएशन, माइल्ड एक्सफोलिएशन में यूज होता है। लेकिन इसी के जैसा, लगभग इसी के जैसा एक और एसिड पाया जाता है, निकाला जाता है दूध से ही या डेयरी प्रोडक्ट से, जिसको कहते हैं लैक्टोबायोनिक एसिड। ना तो ये AHA है, ना ये BHA है। दूध में फिर से बोल रही हूँ, दूध में लैक्टोस होता है, लैक्टोस से लैक्टिक एसिड निकलता है। लैक्टिक एसिड AHA है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसी तरह से BHA भी होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। लेकिन ये दूध से निकाला गया एक और एसिड है जिसको कहते हैं लैक्टोबायोनिक एसिड, जो कि ना AHA है ना BHA है। ये एसिड तो है ही नहीं। ये एक तरह का, एक ऐसा दूध का एक्सट्रैक्ट निकाला गया या डेयरी प्रोडक्ट से निकाला गया एक्सट्रैक्ट है, जो कि बहुत माइल्ड है आपकी स्किन के ऊपर। और इसका काम है आपकी स्किन में स्मूथनेस लाना, एकदम सपाट, एकदम क्लीन और स्मूथ स्किन बनाना। और जो स्किन के सेल्स होते हैं उन्हें रिन्यू करना, रिजुविनेट करना, नए से सेल्स को बनाना, स्किन को एकदम तरोताजा कर देना। ये काम है लैक्टोबायोनिक एसिड का, जो कि दूध डेयरी प्रोडक्ट से ही निकाला गया एक और एसिड है। पर ये AHA और BHA नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा, ए ग्लूकन प्री बायोटिक। इसमें प्री बायोटिक का भी यूज किया गया है। ये एक तरह का माइक्रोबियल एक पदार्थ कह लीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में समझाने की आपको, क्योंकि कुछ साइंस के वर्ड्स हैं, उसका हिंदी निकालना बहुत मुश्किल है, पर मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस नेचुरल तरीके से निकाला गया है, जो कि आपकी स्किन में, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत हैवी होता है, तो ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसका काम आपकी स्किन के अंदर घुसना नहीं है, इसका काम है बाहर से, ये जो आपकी बाहरी त्वचा है, स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करना। लैक्टोबायोनिक एसिड तो अंदर जाकर आपकी स्किन को नया बनाने में मदद करता है, रिवाइटलाइज करता है, रिजुविनेट करता है, रिन्यूअल करता है सेल प्रोसेस का। वहीं पर ए ग्लूकन प्रीबायोटिक बाहर से आपकी स्किन को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये है हमारा, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, ये है हमारा नोवेज प्रोस्यूटिकल का माइक्रो एसेंस मल्टी मिस्ट। मल्टी मिस्ट इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये 8 आवर्स की हाइड्रेशन देता है। इट इज क्लिनिकली प्रूवन, 8 घंटे तक आपके फेस को हाइड्रेट करके रखेगा। ये एक ऐसा फेस मिस्ट है जो कि अल्कोहल जिसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है, फ्रेग्रेंस इसमें यूज नहीं की गई है, मिनरल ऑयल्स इसमें यूज नहीं किए गए हैं।
इसमें पैराबीन्स यूज नहीं किए गए हैं। इट इज एल्कोहल फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, मिनरल ऑयल फ्री एंड पैराबीन फ्री मिस्ट। ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए, कैसा भी स्किन हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन में हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, नॉर्मल हो, आप सब इस मिस्ट को यूज कर सकते हैं। ये डुअल पर्पस है। क्यों डुअल पर्पस मिस्ट है ये एक टोनर भी है और ये एक मिस्ट भी है। ये आपके ओपन पोर्स को बैक टू नॉर्मल पोजीशन भी लेकर आएगा और एक मिस्ट की तरह रिफ्रेश रखेगा, 8 घंटे तक हाइड्रेशन को बरकरार रखेगा, चिपचिपापन नहीं लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल ग्लो आएगा। लगाते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे आपकी स्किन ने बहुत सारा पानी पी लिया हो, उसको पानी की जरूरत थी, नमी की जरूरत थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑयली स्किन वाले नहीं लगा सकते, ऑयली स्किन वालों को भी पानी की बहुत आवश्यकता है। जितना हमें पानी पीना चाहिए उतना हमें पानी बाहर से भी अपने बॉडी पर यूज करना चाहिए। तो ये मिस्ट उस तरीके से काम करेगा। चलिए, मिस्ट तो हम समझ गए कि ये मिस्ट है, ये टोनर है, बट ये जेंटली एक्सफोलिएट भी करेगा। क्योंकि इसमें अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया, एक ऐसा दूध से निकाला गया, डेयरी प्रोडक्ट से निकाला गया एक पदार्थ है जो इसमें यूज किया गया है, दैट इज लैक्टोबायोनिक एसिड। ये आपकी स्किन को, समझ लीजिए जितना भी डेड सेल्स है ना, ये धीरे धीरे धीरे, या डेड स्किन है जमा हुई, ये धीरे 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 करके खत्म कर देगा उसको, और नीचे से जो नई त्वचा निकल कर आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्किन एक्सफोलिएट हुई है। और आपको कब आपकी स्किन जो है नई दिखने लग जाएगी। सीरम भी है इसमें, मिस्ट भी है, यू आर राइट, यस। सो ये इसीलिए इसको मल्टीपर्पज कहा जाता है। ये एक टोनर है, ये एक मिस्ट है, ये एक एक्सफोलिएटर है। हाउ टू यूज? कॉटन पैड पे लीजिए, अपने फेस पर लगाइए, या फिर स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये स्प्रे फॉर्म में है तो आप इसको स्ट्रेट अवे स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे बॉटल फॉर्म में। तो कोई कुछ लोग होते हैं जो कॉटन पैड पर लेकर इस तरीके से इसको यूज करते हैं, कुछ लोग होते हैं तो स्ट्रेट अवे फेस पर लगाते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमल मिस्ट और नोवेज मिस्ट में टू whom recommend? ऑप्टिमल मिस्ट इज फॉर जनरल पर्पस। ऑप्टिमल मिस्ट तो जनरल एक मिस्ट है, इट इज अ मिस्ट, just to give you refreshment, just to give you hydration, but this one is a mist. नोवेज प्लस एक मिस्ट भी है, एक टोनर भी है। ऑप्टिमल मिस्ट टोनर नहीं है, ये एक टोनर भी है, प्लस इसमें एक्सफोलिएशन भी है। मेकअप के बाद भी यूज कर सकते हैं, मेकअप से पहले, मेकअप के बाद भी यूज कर सकते हैं। मेकअप से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा ऐसा कुछ नहीं है, बट ये आपकी स्किन में माइल्ड एक्सफोलिएशन देता है। पर मैं फिर भी रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इसमें एक्सफोलिएशन है, का फीचर है इसमें, जो एक एक काम है इसका वो एक्सफोलिएशन का है, तो आप इसको मेकअप के ऊपर ना यूज करें। क्योंकि एक्सफोलिएशन नहीं होगा आपकी स्किन का, हाइड्रेशन मिल जाएगा, रिफ्रेशमेंट भी मिल जाएगी, टोनिंग भी हो जाएगी। ये मेकअप से पहले यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन मेकअप के बाद यूज करें। ऐसा मिस्ट जो आपकी स्किन में हाइड्रेशन दे, टोनिंग का इफेक्ट दे और हल्की एक्सफोलिएशन भी दे दे, आप ये मेकअप से पहले यूज करो। इसके बाद 10 मिनट तक वेट करो, या फिर फैन को घुमा दो ऐसे ऐसे, थोड़ा सा फैन, छोटा फैन होता है उसे, उसको हाथ में लेकर, या फिर ऐसे कम से कम 10 मिनट तक आप अपनी स्किन को ऐसे रखें और उसके बाद आप मेकअप करें। ठीक है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली किसी भी स्किन पे जा सकता है माय डियर फ्रेंड। ध्यान से सुनिए ना मेरी बात, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नो एज क्लेंजर के बाद ये मिस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 टाइम भी यूज कर सकते हैं, यस 2 टाइम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो वाला एक्सफोलिएटर नहीं है, जो AHA BHA नहीं है इसमें, इट इज जस्ट जेंटली, जेंटल है ये। इसमें AHA BHA जहां लिखा हो तो समझ में आता है कि हाँ इसको एक बार लगाएं तो काफी है। सो ये आप इसमें लैक्टोबायोनिक एसिड है, जो कि AHA भी नहीं है, BHA भी नहीं है, पहली बात ये। और प्लस ये आपके स्किन को स्ट्रेंथनिंग देता है, डेली रूटीन और रीअप्लाई थ्रू आउट द डे। ठीक है, आपका जो भी स्किन केयर रूटीन है उसके साथ में आप यूज कर सकते हैं, थ्रू आउट द डे भी यूज कर सकते हैं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं जैसे सुबह में यूज कर लिया, अगर मुझे लगा बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा मेरी स्किन को जरूरत है हाइड्रेशन की, तो मैं बीच में फिर से दिन में एक बार स्प्रे कर लेती हूँ, रात में तो करूंगी ही करूंगी। सो आप इसको बिल्कुल कर सकते हो बिना डरे, 20+ किसी को भी दीजिए, 20+ एनी बडी को दे सकते हैं आप।
सन प्रोटेक्शन इज नेसेसरी, इट हैज माइल्ड एक्सफोलिएशन। एसपीएफ इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। एसपीएफ तो है ही, लगाना ही है आपकी स्किन में, आप घर में बैठे हो या बाहर जा रहे हो, एसपीएफ तो लगाओगे लगाओगे। ये जो एक्सफोलिएशन है, ये एएचए बीएचए वाली एक्सफोलिएशन नहीं है, इट इज माइल्डेस्ट ऑफ द माइल्डेस्ट एक्सफोलिएशन। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ एक्सफोलिएट हो रहा है आपकी स्किन में। सो डोंट वरी, बट यस यूज एसपीएफ, एसपीएफ जरूर यूज करें। जो आपका रूटीन है, नाइट क्रीम कौन सी यूज करनी चाहिए, आपका जो भी नाइट नाइट के रूटीन है नो एज का, वो आप यूज करो। उसके बाद में उसके साथ मिस्ट आप यूज करो। फेस वॉश किया, मिस्ट यूज किया, या फेस वॉश के बाद अगर आप स्क्रब करते हो, आपने स्क्रब किया उसके बाद मिस्ट यूज किया, उसके बाद आप आई क्रीम, सिरम और नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। कैन इट बी यूज्ड आफ्टर सनस्क्रीन? यस यू कैन, एब्सोल्युटली यू कैन। आफ्टर सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, ड्यूरिंग द डे यूज कर सकते हो इसको। मिस्ट का कोड बता दीजिए। इट इज 42263, 42263। ऑप्टिमल रेंज के साथ यूज कर सकते हैं। देखो कर तो सकते हैं यूज, बट फिर क्लेम आएगा नहीं आएगा वो उसका कोई गारंटी हम नहीं लेते हैं। हम लेते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं नोवेज को, नोवेज के साथ यूज करो। ये प्रोस्यूटिकल का है तो प्रोस्यूटिकल भी आप यूज कर सकते हो, आप नोवेज प्लस के साथ भी यूज कर सकते हो, आप प्रोस्यूटिकल के साथ भी यूज कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। बट जहां आप चॉइस करते हो कि नहीं मैं इसको लव नेचर के साथ यूज करूंगी, या ग्लो एसेंशियल के साथ यूज करूंगी, या ऑप्टिमल्स के साथ यूज करूंगी, तो फिर वो आपकी चॉइस है। हो सकता है आपकी स्किन पे रिजल्ट आ जाए, हो सकता है किसी और की स्किन पे रिएक्शन हो जाए, हो सकता है किसी और की स्किन पे रिजल्ट ही ना आए। सो हर किसी का ये पर्सनल चॉइस है, हर किसी की स्किन अलग तरीके से काम करती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए हम जो क्लेम कर रहे हैं वो नोवेज प्लस के साथ क्लेम कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? पहले तो ये बताओ, यहां तक आपको सब समझ में आ गया? कूल, परफेक्ट। अब हम आते हैं हमारे एक और नए प्रोडक्ट के ऊपर। इसके बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, ये तो आप जानते हैं, इट्स हैंड वॉश एंड मॉइस्चराइजर। ठीक है, पर मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये भी आपको पता है कि हमारा नया परफ्यूम है, राइट? um, एक सेकेंड दीजिए, मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। यस, हियर वी गो। और ये है पेज नंबर 110 पर। अगर आप देखेंगे हमारा नया मेन का रेंज। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारी प्रेजेंट मेन रेंज में क्या है। आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रेजेंट मेन की रेंज है, दिस वन, अल्टीमेट बैलेंस वाली। ठीक है, लेकिन अब हम एक और रेंज के साथ आए हैं 110 पेज नंबर, 111 पेज नंबर पे। ये भी नॉट फॉर मेन है, बट आप ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है सेंसिटिव प्रोटेक्ट, विच मीन्स, अब मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये जो ग्रीन कलर की पैकेजिंग में आपको नॉट फॉर मेन दिखता है, ये उन मेल्स के लिए है जिनकी स्किन सेंसिटिव स्किन है। मेल्स में भी सेंसिटिव स्किन होती है ऑफ कोर्स, और एक बार उनकी सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाए तो उनकी बहुत वर्स हो जाती है। मतलब बहुत बड़े बड़े पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इरिटेट होने लगती है स्किन बहुत ज्यादा, क्योंकि हार्ड स्किन होती है ना उनकी। हार्ड स्किन पे एक बारी अगर सेंसिटिविटी आ जाए तो बड़ा मुश्किल है जाना, बहुत मुश्किल है, आसानी से आती नहीं है। लाइक हम लेडीज जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं स्किन को लेकर, क्योंकि हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो पतला है एज कंपेयर टू मेल स्किन। सो मेल स्किन में सोचो, अगर सेंसिटिविटी आई है तो उनकी कितनी हार्ड स्किन है कि इतना ज्यादा असर पड़ा है उनकी स्किन के ऊपर, कि उनकी स्किन हार्ड स्किन के बावजूद उनकी स्किन में सेंसिटिविटी आई है, राइट? सो ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो जाना बहुत मेहनत का काम है। सो उन सब मेल मेंबर्स के लिए जो 20 प्लस में हैं, उन सब के लिए ये रेंज। पहला तो ये रोल ऑन है, दिस इज अ रोल ऑन। आप इस तरीके से इसको अपने आर्म पिट में लगा सकते हैं। मैं इसकी खुशबू जरा सूंघ रही हूँ। एक्चुअली आपको लगेगा सच में इसमें जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली आपको ऐसे हर्बल जैसी हर्बली खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। इट इज सच अ वंडरफुल। ये सूंघने से ही पता लग रहा है कि दिस इज अ मेल, ये मेल वाली फ्रेग्रेंस है। ये मेल लोग बहुत ज्यादा इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं। आई एम श्योर ऑल द मेल मेंबर्स विल डेफिनेटली गोना लव दिस। अच्छा, इसमें एक और आता है,
0% अल्कोहल के साथ, कोई अल्कोहल का यूज नहीं किया गया। ये जो डिओड्रेंट मैंने अभी आपको बताया, ये 72 आवर्स तक का प्रोटेक्शन देता है। सो बिल्कुल भी आर्म पिट से बदबू नहीं आएगी अगर आप इसको एक बार यूज करेंगे। ठीक है। नॉट फॉर मेन सेंसिटिव प्रोटेक्ट, ये है 2 in 1 शेविंग जेल एंड क्लेंजिंग जेल। शेविंग एंड क्लेंजिंग जेल, 0% अल्कोहल है इसमें, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ये दोनों प्रोडक्ट, सारा तीनों प्रोडक्ट्स डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये लिखा भी हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर मेन। सो वो लोग जिनको लगता है, वो मेल मेंबर जिनको लगता है कि नहीं हमें स्पेशली मेल प्रोडक्ट ही यूज करना है, मे बी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं नोवेज प्लस शायद यूज करें नहीं करें, कुछ ऐसे मेल मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए आप ये रेकमेंड कर सकते हो सेंसिटिव प्रोटेक्ट। इसमें आर्टिक प्रो डिफेंस है, इसमें मैग्नीशियम प्लस सेज का यूज किया गया है। सेज मतलब सेज को हिंदी में तेज पत्ता कहते हैं सेज को, एक सेकेंड, नहीं पहले मुझे देख लेने दो हिंदी में क्या कहते हैं, एक सेकेंड। सेज इन हिंदी, क्या कहते हैं, किसी को पता है सेज को हिंदी में क्या कहते हैं? तेज पत्ता तो नहीं, तेज पत्ता है, क्या होता है सेज? अच्छा मैं थोड़ी देर में सेज इज साधु सेज इज साधु, हाँ, सेज इज ऋषि, साधु नहीं नहीं, सेज तेज पत्ता इज बे लीफ, या तेज पत्ता इज बे लीफ। सो सेज मैं आपको दिखा देती हूँ दिखती कैसे है, ठीक है, फोन पे ही दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से सेज दिखता है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का सेज होता है, नॉर्मली ऐसे ड्राई में मिलता है, राइट। सो ये सेज इसमें यूज किया गया है, पत्ता भी बना हुआ है सेज का, यस, राइट। सो अच्छा, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। अब ये जो शेविंग और क्लेंजिंग जेल है, अगर आपको शेप में दिखा देती हूँ, ये इस तरीके का होगा, देख रहे हैं आप? 1 सेकेंड, प्रोडक्ट गिर ना जाए, इस तरीके का है ये। सो इसे आप, जहां दाढ़ी है आपकी वहां पर आपने फेस पर लगाया, थोड़ा सा ऐसे रब किया, इसका झाग बनेगा, और झाग बनने के बाद आप आराम से शेव कर सकते हैं। इससे बहुत मतलब आपको ऐसा लगेगा कि स्किन पे आपकी स्किन कटेगी नहीं अनटिल अनलेस कि आप बहुत जोर से इसे करें, बड़ी आसानी से आपकी शेव आराम से हो जाएगी। शेविंग जेल के साथ साथ ये क्लेंजिंग जेल भी है, यानी कि ये फेस वॉश की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको शेव नहीं करनी है तो। सो वो सारे मेल मेंबर्स जिनकी शेव नहीं आई है, जो शेव नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं दाढ़ी उन पे सूट करती है, तो उनको उनको आप रेकमेंड कर सकते हो कि आप इसको एक फेस वॉश की तरह यूज करें। इट इज अ क्लेंजिंग जेल, फेस वॉश फॉर द बॉडी भी यूज कर सकते हैं, फॉर द फेस भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये दोनों में 2 in 1 है, और शेविंग भी कर सकते हो। स्पेशली मैं कहूंगी कि इसे फेस पर यूज करें। अच्छा, सेकंड हमारे पास में प्रोडक्ट है सेम कैटेगरी का, बट द प्रोडक्ट इज फॉर हेयर एंड बॉडी, हेयर वॉश के लिए और आपकी बॉडी को वॉश करने के लिए। दिस इज द वंडरफुल प्रोडक्ट, इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेक्सचर में है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। गारंटी दे रही हूँ कि आपके घर पे आपके नोन जितने भी मेल मेंबर्स हैं ना, 20+ जितने भी होंगे, उन सबको ये पसंद आने वाला है, क्योंकि इस तरह की हर्बल हर्बली खुशबू खुशबू मेल पे जचती भी है और उनको पसंद भी आती है। एंड क्योंकि इसमें यूज किया गया है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें आर्टिक प्रो डिफेंस मैग्नीशियम का यूज किया गया है, प्लस सेज। मैग्नीशियम और सेज मिलकर आपकी स्किन को रिजुविनेट करते हैं, बट एट द सेम टाइम बड़े जेंटल होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं स्किन को, और बहुत हल्के होते हैं स्किन के ऊपर, इसीलिए ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बनाया गया, ऑल द मेल मेंबर्स जिनकी सेंसिटिव स्किन है। सो एक प्रकार का सुगंधित वनस्पति होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, यू आर राइट राइट। इसको हिंदी में मैं
मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं याद था। आ, इसे कुछ तो बोलते हैं, मुझे तो यही याद था कि तेज पत्ता कहते हैं, बट यू आर राइट, द बे लीफ इज, पर सेज कुछ कहते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं मुझे याद आएगा तो ऑफ कोर्स मैं आपके, आप तक तो पहुंच ही जाएगा, सेल्स टीम के पास पहुंचेगा तो आप तक भी पहुंच ही जाएगा। हाँ राइट, यूर राइट, यूर राइट। ओके, सो ये थे हमारे जून मंथ के प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट्स। और तो मैंने कुछ छोड़ नहीं दिया ना, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ जो स्किन पर लगते हैं, या परफेक्ट। ओके, अब मैं लेती हूँ आपके क्वेश्चंस। बॉडी एडिशन स्ट्रेच मार्क्स, बॉडी एडिशन आपका स्क्रब, नॉर्थ फॉर मेन सेंसिटिव स्किन का रोल ऑन, 2 in 1 शेव एंड क्लेंजिंग जेल, हेयर एंड बॉडी जेल, ये सब के बारे में जो भी क्वेश्चन है बताइए। लिपस्टिक थोड़ी है, ये नया नहीं है। परफ्यूम, मैंने बताया ना स्किन के लिए परफ्यूम इज परफ्यूम। परफ्यूम का सबसे ज्यादा से ज्यादा मैं उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता पाऊंगी, पर जो खुशबू है जब तक आप उसे सूंघेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा। और फिर मैं बता देती हूँ, जो वेंचुरा है, ये जो रहा वेंचर है, सॉरी, वेंचुरा इज समथिंग एल्स। ये जो वेंचर है इसमें आपको जो खुशबू मिलेगी, ये ओशनिक खुशबू के साथ साथ बड़ी इलायची का खुशबू जो होता है ना, मिक्स करके यूज किया गया है। सो इसमें ब्लैक कार्डेमम है, इसमें पचौली है, और इसमें बर्गामोट है। तो ये थोड़ा सा सिट्रिसी, हल्का सा सिट्रिसी होगा, स्पाइसी होगा, क्योंकि इसमें बड़ी इलायची यूज की गई है और इसमें यूज किया गया है पचौली, तो इसलिए इसमें हर्बल खुशबू भी होगी। सो इट इज अ मिक्स ऑफ एरोमेटिक वाटर, एक तरह का जैसे सबको पानी में उबाल दिया गया हो, ऐसी खुशबू आपको इससे आएगी। इट इज अ वेरी वेरी गुड ईडीटी, जो कि स्पेशली अगर मैं कहूँ समर सीजन में बड़ा अच्छा जाने वाला है ये वेंचर परफ्यूम। सो गो फॉर इट, इट इज ईडीटी। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ स्मेल, अगर आपको लगता है ये स्मेल आपको, ये फ्रेग्रेंस आपको पसंद आएगी, गो फॉर इट। आई थिंक मेल मेंबर्स को तो वेंचर जरूर पसंद आएगा, राइट। और दूसरा जो एक परफ्यूम हमारा लेडीज के लिए निकाला गया है, वो उसके बारे में भी बता देती हूँ कि वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है और उसमें क्या क्या यूज किया गया है। मैं एक्चुअली स्किन के प्रोडक्ट्स को लेकर आई थी क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, कैसे यूज करना है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्रेग्रेंस बड़ी पर्टिकुलर होती है, आपको कोई पसंद होगी, हो सकता है मुझे वो पसंद ना हो, मुझे कुछ और पसंद हो, राइट। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, लेट थिंक। ये रहा, इस तरीके का दिखेगा पेज नंबर 32 पर। ये है परफ्यूम, ये पूरी बॉटल ऐसी दिखेगी जैसे पर्स के ऊपर एक टॉप लगा दिया हो, राइट। ओके, ओके। तो ये परफ्यूम कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ये परफ्यूम में क्या यूज किया गया, ऑफ कोर्स देखकर तो यही समझ में आ रहा है, फ्लावर्स का यूज किया हो गया। ऑफ कोर्स इट इज अ फ्लावरी रेंज ऑफ परफ्यूम, बट ये दिखाई गई आपको इस कैटलॉग में है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे इसमें लिखा होगा लॉन्चिंग इन नेक्स्ट मंथ कैटलॉग, लॉन्चिंग इन नेक्स्ट मंथ कैटलॉग। सो यस, नेक्स्ट मंथ में आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगी। हाल फिलहाल के लिए आप देखिए कि पैकेजिंग कितनी सुंदर है, और ये फ्लावरी नोट के साथ में होगी, एंड बहुत लोगों को पसंद भी आने वाली है। हम्म, ठीक है। चलिए अब मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, ओके। क्विकली जल्दी से आपके क्वेश्चन ले लें, हम बस फिनिश करने वाले हैं। 12 थीम इज फॉर प्रिवेंटिंग द स्ट्रेच मार्क्स। मिस्ट एंड सीरम बोथ कंबाइंड, एक साथ कंबाइन मत करना, मिस्ट पहले लगाओ फिर सीरम लगाओ। 20 से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। इट इज अ फेस मिस्ट, ये मिस्ट भी है, टोनर भी है, एक्सफोलिएटर भी है। कौन सा बॉडी लोशन अच्छा रहता है, प्लीज बोलो। बॉडी लोशन में आप एसेंस वाला भी यूज कर सकते हो, जो हाल फिलहाल में हमने निकाला है, मैं आपको दिखा